श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे सभी शिव भक्तों को। आप सभी को पता है कि कल है मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन और सिर्फ मंगलवार के दिन करने वाला ये हाटकेश्वर महादेव का सबसे अचूक उपाय आज आप सभी लोगों को ज़रूर करना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको इस मंगलवार के दिन करना होगा। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, हाटकेश्वर महादेव का उपाय, ये वाला जो उपाय किन व्यक्तियों को करना है विशेष करके उस चीज का ध्यान दीजिएगा। जैसे गुरुदेव ने कहा कि आप कोई कार्य है ना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई कार्य है, कोई नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई व्यापार खोला है, कोई दुकान खोली है किसी भी तरीके की, है ना, या फिर कोई कार्य करना चाहते हो, उन कार्यों में आपके देरी हो रही है। क्या हो रहा है? कार्यों में देरी हो रही है, या फिर कोई आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, है ना, कार्यों में देरी होना, बनते काम बिगड़ना, चाहे वो कार्य आपके विवाह के हों, शादी के हों, किसी भी तरीके के कोई कार्य हो रहे हो जो कि उसमें अड़चने बहुत ज्यादा आ रही है, कोर्ट कचहरी के कार्य हों, सब कुछ करके देख लिया है लेकिन आपके वो काम नहीं बन रहे हैं, है ना, तो इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किस दिन करना है? दिन का ध्यान रखना, मंगलवार का दिन। करना क्या है? आपको लेना होगा मात्र एक धतूरा। अब जो ये एक धतूरा लोगे ना, इस तरीके का पुराना कोई धतूरा मिल जाए ना तो ले लेना, एक धतूरा आपको लेना है, ठीक है ना। ये फूटा हुआ धतूरा है, इसका भी अर्थ मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये 2 चीजें आपको चाहिए। और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, मंगलवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है, इस चीज का ध्यान रखना। चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात को, किसी भी समय पर भोलेनाथ का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, इस चीज का ध्यान रखना। और भोलेनाथ पर जल आप 24 घंटे में कभी भी चढ़ा सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर जब भी आप कोई इच्छा पूर्ति, कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता था, लेकिन यहां पर आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जो आपने धतूरा लिया है ना, इस धतूरे को आपको फोड़ना है। चाहे आपका हरा वाला धतूरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको धतूरा फोड़ना है और फोड़ करके उसके अंदर जो ये बीजों वाला फल निकलता है, ये जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं ना इसके, ये सारे बीजों को निकाल करके, इस फल को निकाल करके आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर के? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, हाटकेश्वर महादेव, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पर इसे रखना है। उसके पश्चात दोनों हाथों को जोड़कर अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य को पूरा कराने के लिए कोई मनोकामना है आपकी, उसको बोल करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने जल लिया है उसे दोनों हाथों में लेकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। और एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ गिरे, इस जल को आपको रोकना नहीं है। जितना जल बह जाए उतना जल बह जाने देना। ढोक देकर बाबा से विनती और कामना करके वापस घर की तरफ जो व्यक्ति मंगलवार के दिन करके आ जाता है इस उपाय को ना, उसके कार्यों में महाराज कभी बाधाएं नहीं आती, उसके कार्य, सारे कार्य बनते चले जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय कि आपको हनुमान जी के मंदिर में ये एक नारियल रखने वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने जीवन में उन्नति पानी है, तरक्की पानी है ना, आपकी तरक्की कहीं रुकी हुई है, आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपका कोई कार्य भी अटका हुआ है, किसी कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को मात्र खत्म होने तक आपका वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक नारियल चाहिए, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, कैसा? जटा वाला नारियल। इसे बजा करके देखना, इसके अंदर पानी, जल होना चाहिए। बजता हुआ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके अंदर जल है। इस तरीके का बजता हुआ आपको एक जटा वाला नारियल ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से मौली,
कोई लोग इसे कलावा भी कहते हैं। तो मोली या कलावा जो आपको मिल जाए वो आपको ले लेना है, सूती लाल रंग का धागा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सिंदूर। ध्यान रखना मैंने यहां पर सिंदूर बोला है, कोई लाल चंदन या कुमकुम वगैरह कुछ मत ले लीजिएगा, केवल ये जो लाल सिंदूर होता है ना ये ले लेना। अब ये जो मंगल दिन आपको सुबह या शाम किसी भी समय पर जो आपने एक नारियल लिया है ना, इसी नारियल को आपको पूजा पाठ के मंदिर में या फिर कहीं पर भी आपको रख देना है जब भी आप इसे लेकर के आए, और इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात एक स्वस्तिक आपको पहले इसके ऊपर बना देना है, ठीक है। स्वस्तिक बना करके जो आपने एक मोली, धागा, कलावा जो भी आपने लिया है उसे आपको इसी नारियल के ऊपर 21 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटोगे इसे? आपको यहां पर इस नारियल के ऊपर 21 बार। किस तरीके से लपेटोगे? ऐसे करके, इधर से, ठीक है ना। 21 बार आपको इसके ऊपर लपेट देना है। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बोलना कि इस नारियल को अपने हाथों में लेकर के, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसके साथ में समस्या चलती हुई आ रही है, उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए, है ना, ऐसे करके आपको 21 बार उतारना है। 21 बार ही आपको उसके ऊपर अंटे लगाने, 21 बार ही आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इसका उतारा कर लेना है। उतारा करके एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना और उसी लाल कपड़े के अंदर उस नारियल को आपको बांध करके और इस तरीके से एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। बना लोगे, इस पोटली को ले जा करके आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, उस हनुमान जी के मंदिर में जाना। हो सके तो एक गोल बाती का दीपक हनुमान जी के सामने पहले आपको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, और अपनी कामना कहते हुए दुर्भाग्य को दूर करने की, किस्मत को चमकाने की, या जो भी आपकी कार्य सिद्धि है, जिस कार्य को आप पूरा करना चाहते हो, उसकी कामना कह करके उस नारियल को हनुमान जी के पास में ही या उनके मंदिर में कहीं पर भी अपनी कामना कहते हुए लटका करके आ जाना, ठीक है। उसके बाद अगले दिन, वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा 7 दिन तक आपको इसे रखे रहने देना है ना। 7 दिन के पश्चात आपको यहां से इसे उठाना है और उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में, जल में आपको अपनी कामना कहते हुए इसे प्रवाहित करके आ जाना। फिर चाहे दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आपका ना बने। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और भी नहीं भूलना है, आपको ध्यान में होना चाहिए, बड़ा महत्व होता है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो शिवलिंग पर यह सिंदूर वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुजी की कथा नित्य रूप से सुनते हैं उन्हें इस उपाय के बारे में याद होगा, वो निश्चित रूप से करेंगे भी सही। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है, एकदम ताजा जल लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रहे, काफी सारे लोग बोलते हैं इस डंडी को तोड़ दो। इस डंडी को तोड़ना नहीं है, गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से 1 बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा आपको लेना होगा सिंदूर। इन गुप्त नवरात्रि में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। और गिन करके आपको लेने होंगे 9 चावल के दाने। कितने? चावल के जो दाने लोगे वो आपको 9 लेने हैं। कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर चले जाना, नवरात्र की चतुर्थी तिथि के दिन। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब आपका ये पूरा जल समर्पित हो जाए, अब ध्यान से सुनना, इस बेल पत्र की जो ये वाली डंडी होती है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, जो मैया पार्वती जी का स्थान होता है, ठीक है ना। इस डंडी पर आपको अच्छे से क्या लगाना है, जो सिंदूर आपने लिया है ना, इस डंडी पर आपको पूरे पर इस तरीके से सिंदूर लगाना है, केवल डंडी पर, ठीक है। और ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपने जो 9 चावल के दाने लिए हैं, उन 9 चावल के दानों को यहां पर रखना। आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको इस बेल पत्र को कुछ इस तरीके से रखना है कि जो चावल के दाने हो वो तो आपके ऐसे करके ऊपर की तरफ है, और ये जो डंडी है ये कुछ इस तरीके से रहे, ठीक है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरी एक कामना है,
बहुत समय से उपाय कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, सब कुछ करके देख लिया, हे मेरी माता रानी मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। ऐसी कामना करके जो बेलपत्र के ऊपर आपने 9 चावल के दाने रखे हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चावल के दाने कहां पर? शिवलिंग पर। और जो एक बेलपत्र है उसे आपको माता रानी के कटी भाग के पास में यहां पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर इच्छा भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए।